हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रेडियंट निकालना सीखा था। अब हम उसकी हेल्प से कुछ और वैल्यूज निकालने जा रहे हैं। जो हमें सबसे पहला पढ़ना है वो हमें दिया गया है टेंजेंट वेक्टर। दैट मीन्स ग्रेडियंट की हेल्प से आपको टेंजेंट प्लेन की वैल्यूज को निकालना है। जब भी हमें टेंजेंट प्लेन निकालना है तो हमसे कहा गया है आप एक पॉइंट लेके चलिए। हमने मान लिया हमारा पॉइंट दिया गया था P, जिसके कोऑर्डिनेट प्रोवाइड किए गए थे हमें ABC। और जो भी हमें सरफेस दिया गया था, दैट मीन्स जिसके लिए हमें टेंजेंट प्लेन निकालना है, वो सरफेस दिया गया था आपको एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी। तो सबसे पहले टेंजेंट प्लेन निकालने के लिए जो भी आपको एफ दिया गया है, आप उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म कीजिए। सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें निकालना होगा वाई के रिस्पेक्ट में, और एट लास्ट हमें ये वैल्यू निकालनी होगी जेड के रिस्पेक्ट में। ओके, तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आती है आपकी x माइनस ए डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y माइनस बी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस z माइनस सी डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स जब भी आपको टेंजेंट प्लेन निकालना होगा तो आपको फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज को निकालना होगा। ओके, सेम इसी तरह जैसे आपने टेंजेंट प्लेन निकाला है, हम सेम इसी तरह नॉर्मल प्लेन भी निकालते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नॉर्मल प्लेन निकालने के लिए भी आपको सेम दिया जाएगा, आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, वो पॉइंट आप P मान सकते हो, जिसके कोऑर्डिनेट आपको A B C दिए गए हैं। और नेक्स्ट आपको F की वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। F का मतलब आपको कोई भी एक सरफेस प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नॉर्मल प्लेन निकालने के लिए जैसे आपने टेंजेंट प्लेन में मल्टीप्लाई किया है, वैसे नॉर्मल प्लेन के लिए आपको वैल्यूज को डिवाइड करना होगा। तो ये आ जाएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, दैट मीन्स x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू y माइनस बी, ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका z माइनस सी दैट इज डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो नॉर्मल प्लेन और टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मूला दिया गया है। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं कि अगर हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हम कैसे इनको अप्लाई करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया गया था कि आपको टेंजेंट और नॉर्मल प्लेन निकालना है। हमें सरफेस की वैल्यू सबसे पहले प्रोवाइड की गई थी और सरफेस आपको दिया गया था 2x जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। और हमें जिस पॉइंट पे निकालना था वो पॉइंट हमें प्रोवाइड किया गया था 1 माइनस 1 2, राइट। तो सबसे पहले आपको जो भी सरफेस दिया गया है आप उसका नाम दे दीजिए f। मैंने सरफेस को बोल दिया f। f का सबसे पहले मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया x के रिस्पेक्ट में। जब हम x के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे तो y z को कांस्टेंट मानेंगे। पहले वाले टर्म का आप करेंगे तो x का हो जाएगा 1, 2 जेड स्क्वायर एज इट इज रहेगा। सेकेंड टर्म का आप परफॉर्म करेंगे तो अगेन x का हो जाएगा 1, 3y यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। माइनस 4x का करेंगे तो आएगा -4 और 7 का आपका हो जाएगा 0, क्योंकि वो वैल्यू कांस्टेंट आपको दी गई है। सेम मैंने f का पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया है y के रिस्पेक्ट में। जब हम y के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे तो पहले वाले टर्म का 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे y नहीं दिया गया है। सेकेंड वाले टर्म का आपका हो जाएगा -3x, y का 1 हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स का 0 हो जाएगा, क्योंकि y हमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट सबसे लास्ट हम परफॉर्म करेंगे z के रिस्पेक्ट में। अगर आप z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म का हो जाएगा 4xz, बाकी सारे टर्म्स का 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे z हमें नहीं दिया गया। अब जो भी आपने ये वैल्यूज निकाली है, आपको वो वैल्यू निकालनी होगी P पॉइंट पे। P पॉइंट क्या है हमारा 1, -1 2। दैट मीन्स जहां पे भी x है वहां पे आपको 1 रखना होगा, y की जगह पे आपको -1 रखना होगा और z की जगह पे आपको 2 रखना होगा। वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2 जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 4, 2 का स्क्वायर 4 -3, y की वैल्यू मैंने पुट कर दिया -1 -4। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज 8 प्लस 3 -4। 11 -4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। सिमिलरली मैंने यहाँ पे पुट किया दैट इज डेल एफ अपॉन डेल वाई,
वैल्यू पुट कर दिया x की जगह पे 1, तो वैल्यू आ गई -3। और सबसे लास्ट मैंने डेल एफ अपॉन डेल जेड को निकाल लिया, ये हो गया 4 इंटू 1 इंटू जेड की वैल्यू 2, दैट इज 8। हमें सारी वैल्यूज मिल गई। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ टेंजेंट प्लेन। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। जब आप टेंजेंट प्लेन निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है x माइनस ए डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y माइनस बी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस z माइनस सी डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू 0। x की जगह पे मैंने x ही रखा। a की वैल्यू जो आपको यहाँ पे दिया गया है उसको आप a b c कंसीडर करेंगे, जो पॉइंट दिया गया है। तो a की जगह पे आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट रखना है, वो हो जाएगा आपका 1। डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दिया है 7 प्लस y b की वैल्यू मैंने पुट कर दिया -1, हमें क्वेश्चन में पॉइंट दिए गए थे। और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू हो गई आपकी -3 प्लस z माइनस 2, लास्ट कोऑर्डिनेट हमें 2 दिया गया था और ये वैल्यू मैंने रख दिया 8। ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करते हैं। 7 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7x माइनस 7, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस टर्म में तो ये हो जाएगा -3y -3, क्योंकि ये माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा, प्लस 8z माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। सारे कोऑर्डिनेट को मैंने अरेंज कर दिया, दैट इज 7x माइनस 3y प्लस 8z माइनस 7 माइनस 3 दैट इज -10 और -16 दैट इज -26 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर आंसर। दैट मीन्स ये हमें मिला है अभी टेंजेंट प्लेन। जैसे मैंने टेंजेंट प्लेन निकाला है वैसे ही अब हम नॉर्मल प्लेन निकालने जा रहे हैं। वैल्यूज ध्यान रखिएगा, यहाँ वैल्यूज मिली है हमें 7, -3 और 8। प्रीवियस वाली वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिली थी 7, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू मुझे मिली थी -3 और डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 8। हमें पॉइंट प्रोवाइड किया गया था 1, -1, 2। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ ये हमारे ए बी सी की वैल्यू दी गई है। नॉर्मल प्लेन की अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगी तो नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन आपको मिल जाएगी x माइनस ए डिवाइडेड बाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू y माइनस बी डिवाइडेड बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू z माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल एफ अपॉन डेल जेड। वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू हो जाएगी y माइनस -1 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल्स टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8। प्लस माइनस साइन को अरेंज कर देते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 y प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल्स टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 8। राइट, दिस इज योर नॉर्मल प्लेन। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए आप वहां पे टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन की इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। हमें इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया था, आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिया जाए वहां पे आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। मैंने मान लिया मुझे दिया गया था f x y z इज इक्वल्स टू c। जब भी आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो जो भी f आपको प्रोवाइड किया जाए आप सबसे पहले उसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए। राइट, जो भी ये ग्रेडियंट आया हुआ है उस ग्रेडियंट का मॉड्यूल निकाल लीजिए, दैट मीन्स मॉड निकाल लीजिए। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एन कैप। एन कैप का मतलब हो जाएगा यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर। आप इस तरह से दोनों वेक्टर्स के बीच में यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह मुझे नेक्स्ट फॉर्मूला दिया गया है एंगल निकालने का। अगर मुझे कोई भी दो सरफेस प्रोवाइड किए गए हैं तो हम उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, दैट मीन्स एंगल बिटवीन टू सरफेस। मैंने मान लिया मुझे पहला सरफेस प्रोवाइड किया गया था F1 और मुझे दूसरा सरफेस प्रोवाइड किया गया था F2।
सबसे पहले जो भी आपने पहला सरफेस लिया हुआ है आप उसका ग्रेडियंट निकालिए, जिस भी पॉइंट पे अगर बोला गया है तो आप उस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरे वाले का भी आप ग्रेडियंट निकालिए, दोनों के ग्रेडियंट के लिए मॉड्यूल भी निकालिए, मॉड्यूल का मतलब उनका मॉड निकालिए, इनको आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपको मिलेगा एंगल। और मैंने कह दिया ये एंगल हमें जो भी दिया गया है हम उसको cos फाई मान लेते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को निकालने के लिए आपको ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए, और ग्रेडियंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया हुआ है, आप उसको देख के ग्रेडियंट को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। राइट, तो अब चलते हैं हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर और एंगल निकालते हैं, देखते हैं ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वैल्यूज निकाल के देखते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम कैसे निकालते हैं। ओके, हमें क्वेश्चन दिया गया था फाइंड आउट यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द गिवन फंक्शन एट द पॉइंट P102। सबसे पहले आपको जो भी सरफेस दिया गया है आप उसकी वैल्यूज को f मान लीजिए। तो f की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हमने सबको एक साइड में ट्रांसफर कर दिया, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स जो भी राइट हैंड साइड में वैल्यू थी मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस साइन के साथ आएगा और 4 का मैंने अंडर मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसका ग्रेडियंट निकालने जा रही हूँ। ग्रेडियंट निकालने के लिए मैंने लिखा डेल ऑफ एफ, डेल की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और जो भी मुझे एफ दिया गया था दैट इज जेड स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ओके, ग्रेडियंट निकालना था, दैट मीन्स सबसे पहले ये पूरा फंक्शन x के साथ जाएगा, देन y के साथ, देन z के साथ। मैंने आई कैप को एज इट इज रखा, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स जेड स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, वैल्यू हो जाएगी अगेन जेड स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस के कैप, वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन डेल जेड जेड स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ओके, आई कैप की वैल्यू को एज इट इज रखिए, जो भी यहाँ दिया है उसका x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है। जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो z और y तो कांस्टेंट हो जाएगा, x वाले का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8x प्लस जे कैप को एज इट इज रखा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करूंगी तो ये भी आएगा माइनस 8y प्लस मैंने k कैप को एज इट इज रखा और z के रिस्पेक्ट में परफॉर्म किया तो वैल्यू हो गई 2z। जो भी आपने वैल्यूज निकाली हुई है उस वैल्यू को आपको गिवन पॉइंट पे निकालना है, और हमारा पॉइंट दिया गया था 102। दैट मीन्स x की जगह पे 1 रखिए, y की जगह पे 0 और z की जगह पे आपको रखना है 2। वैल्यूज मैंने रख दिया तो यहाँ हो गया माइनस 8 आई कैप, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो j कैप का पूरा टर्म 0 हो जाएगा और k कैप का टर्म आपका आ जाएगा 4k कैप। राइट, इसका आप यहीं पे मॉड निकाल लीजिए। मैंने मॉड निकाला, दैट इज मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। मॉड का मतलब है आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज माइनस 8 स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट है ही नहीं तो वो हो जाएगा आपका 0 स्क्वायर, और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट मीन्स 4 स्क्वायर। सॉल्व किया मैंने ये वैल्यू तो माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, 4 का स्क्वायर आप करेंगे तो हो जाएगा 16, दैट मीन्स ये वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट 80। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 5। अदरवाइज आप अंडर रूट 80 लिखेंगे तो भी वो सेम होगा, उसमें चेंज नहीं होने वाला है। हमारे यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला होता है एन कैप इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ एफ डिवाइडेड बाई मॉड्यूल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू आई थी मेरी माइनस 8 आई कैप प्लस 4 के कैप, और मैंने इसको मॉड की वैल्यू से डिवाइड कर दिया दैट इज 4 अंडर रूट 5। तो ये जो भी आया है आपका हम इसको बोलते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करने को कहा गया है। अगर आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो सबसे पहले वाला जो भी आपको सरफेस दिया है आप उसको f मान लीजिए। f की वैल्यू क्या, f1 मान लीजिए। f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0।
ओके हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं और जो आपको दूसरा दिया गया था उसको मैंने f2 मान लिया। ये वैल्यू हो जाएगी z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मैं f1 का ग्रेडियंट निकालने जा रही हूँ। ये हो जाएगा आपका आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और जो भी आपकी f1 की वैल्यू दी गई है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। ये एक बार x के साथ जाएगा देन y के साथ देन z के साथ। जब x के साथ जाएगा तो हमें x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। मैं यहाँ डायरेक्ट परफॉर्म कर रही हूँ तो वैल्यू हो जाएगी 2x जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे प्लस मैंने j कैप को एज इट इज रखा। अगर हम y के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2y और सिमिलरली जब आप z के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करोगे तो हो जाएगा 2z क्योंकि अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो या y के रिस्पेक्ट में या फिर z के रिस्पेक्ट में तो बाकी सारी बची वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है। ओके अब आपको जो पॉइंट दिया गया है आप उस पॉइंट पे इस वैल्यू को निकाल लीजिए। हमें पॉइंट प्रोवाइड किया गया था 2 -1 2 दैट मीन्स x की जगह पे 2 y की जगह पे -1 और z की जगह पे भी हमें 2 रखना है। यहाँ मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 4i कैप x की जगह पे 2 पुट किया ये हो जाएगा -2j कैप एंड ये अगेन हो जाएगा 4k कैप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करने पे। जो भी आया है इसका मॉड्यूल निकाल लीजिए। मॉड्यूल निकालने का मतलब है आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। वैल्यू कैलकुलेट किया हमने तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 16 दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी आपकी √36 जो हो गई 6। तो इस तरह से हमने f1 के लिए ग्रेडियंट और उसका मॉड्यूल कैलकुलेट कर लिया है। अब हम f2 के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हमारे f2 की वैल्यू थी z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेडियंट ऑफ f2 डेल की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3। आई कैप एज इट इज रहेगा। जब पूरे फंक्शन का आप x के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -2x प्लस जे कैप को मैंने एज इट इज रखा y के रिस्पेक्ट में परफॉर्म किया तो -2y प्लस के कैप को मैंने एज इट इज रखा z के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे तो आएगा 1 क्योंकि यहाँ पे सिर्फ z दिया गया है। सेम इसको मैंने गिवन पॉइंट पे निकाला। हमें पॉइंट प्रोवाइड किया गया था 2 -1 2 वैल्यू पुट किया। पहली x की वैल्यू जब मैंने 2 पुट किया तो ये हो जाएगा -4i कैप ये हो जाएगा प्लस 2j कैप एंड लास्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी 2k कैप। जो भी आया है आप उसका मॉड्यूल निकाल लीजिए। मॉड्यूल निकालने के लिए अगेन ये हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 प्लस 4 प्लस 4 सो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 24। अब हम एंगल निकालने जा रहे हैं। एंगल का फॉर्मूला था हमारा cos थीटा इज इक्वल्स टू डेल ऑफ f1 डेल ऑफ f2 और मॉड ऑफ डेल ऑफ f1 इंटू मॉड ऑफ डेल ऑफ f2। वैल्यूज पुट करते हैं। पहली वैल्यू आई थी हमारी 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। दूसरी वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है दैट इज -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और इनके मॉड्यूल्स की वैल्यू आई हुई थी 6 इंटू √24। जो भी ऊपर दिया है उनके बीच में मैंने डॉट लगाया हुआ है। डॉट की वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी आपको डॉट कैलकुलेट करना है तो आई कैप का आई कैप के साथ परफॉर्म कीजिए। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -16 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -16 -2 प्लस 2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -4 और लास्ट में के कैप का के कैप के साथ परफॉर्म किया तो 4 और 2 हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 6 इंटू √24।
-16 -4 आप करेंगे तो -20, -20 में से आपका 8 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा -12, 6 हो जाएगा आपका √24, 6 से 12 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, दैट मीन्स -2 डिवाइडेड बाई √24। अगर आपको यहाँ पे और सिंप्लीफाई करना है तो आप वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे 24 की वैल्यूज नीचे आपका अंडर रूट के बाहर आके कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपको दो सरफेस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला दिया गया था, जिसके थ्रू आप एंगल को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।